तौबा की बात चल रही है और तौबा के ताल्लुक से मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अपने रब की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करो। मेरे इस्लाम के प्यारों, आज हमारा हर कदम बुराइयों के दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। शबो रोज हम गुनाह पे गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जर्रा बराबर हम इसकी फिक्र नहीं करते हैं कि अल्लाह के कायनात की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे। ये गुनाह बहुत खतरनाक और मुहलिक जरासीम हुआ करते हैं जो हमारी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इसलिए रब्बुल जलाल ने कुरान में ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अपने रब की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करो। मेरे इस्लाम के प्यारों, जब एक मुसलमान सिद्क दिल से गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा दिया करता है। हदीस पाक में आया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसके पास कोई गुनाह ही नहीं है। ये गुनाहों से तौबा करना अल्लाह को बहुत महबूब होता है, बड़ा प्यारा होता है। जो सिद्क दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, बल्कि उसे पाकरामत कर दिया जाता है। आपने वाकया सुना होगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में एक मरतबा जबरदस्त कहत आया था। जब कहत आया दरख्त सूख गए, जानवर टुकड़े हो गए। लोग हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए और उन्होंने अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह ताला आसमान से अपने बारह का नुज़ूल फरमाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम के 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में निकले, अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, ऐ अल्लाह आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमा दे। बारिश नाज़िल नहीं हुई। मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला क्या मेरा मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है, क्या मेरी वजाहत तेरी बारगाह में कम हो गई है। आवाज़ आई, मूसा कलीमुल्लाह तेरा रुतबा मेरी बारगाह में कम नहीं हुआ है। बात दरअसल ये है कि इसी 70,000 लोगों में एक ऐसा गुनहगार इंसान मौजूद है जो 40 साल से अपने गुनाहों के जरिए से मेरा मुकाबला कर रहा है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह उसे मजमे से बाहर निकाल कर फिर दुआ करो, तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाएगा। मेरे इस्लाम के प्यारों, जरा आप गौर तो करो, मूसा कलीमुल्लाह के कौम का एक आदमी था जो 40 साल से गुनाह पे गुनाह कर रहा था, गुनाहों के जरिए वो अल्लाह से मुकाबला कर रहा था। तो नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने अपने बारह को मौकूफ फरमा दिया, बारिश का नुज़ूल बंद कर दिया गया। यहाँ सोचने का मकाम यह है कि कौम का एक आदमी अगर गुनहगार है तो अल्लाह के कायनात उसके गुनाह की वजह से अपनी उस अज़ीम नेमत को मौकूफ करते रहा है। तो जरा सोचो, अगर कौम में एक नहीं अनेक लोग गुनहगार हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी अगर नेमतों को मौकूफ कर देते उसके ताज्जुब की बात क्या है। यहाँ तो एक शख्स गुनहगार है तो आसमान से बारिश का आना मौकूफ कर दिया गया। मूसा कलीमुल्लाह से रब ने कहा, उस आदमी को, उस गुनहगार को मजमे से निकाल कर दुआ करो, तब दुआ कबूल होगी और आसमान से बारिश का नुज़ूल होगा। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं अकेला हूँ, 70,000 का मजमा है, मेरी ये बात उन तक कैसे पहुँचेगी। निदाई मूसा कलीमुल्लाह, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आवाज लगाना, सदा लगाना तुम्हारा काम है और उस आवाज को उस तक पहुंचाना ये मेरा काम है। मूसा कलीमुल्लाह तुम आवाज तो लगाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने आवाज लगाई, सदा दी। इस मजमे के अंदर जो गुनहगार 40 साल से अपने गुनाहों के जरिए रब से मुकाबला कर रहा है वो मजमे से बाहर निकल जाए, उसी की वजह से आसमान से बारिश नहीं नाज़िल हो रही है। तो वो गुनहगार इंसान जो 40 साल से अपने गुनाहों के जरिए अल्लाह का मुकाबला कर रहा था, उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई दूसरा इंसान मजमे से निकलता हुआ नजर नहीं आया। उसने समझ लिया कि ये इशारा मेरी तरफ है, मुझे मजमे से निकलने का हुक्म दिया जा रहा है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं मजमे से बाहर निकल रहा हूँ तो सारे लोगों की निगाहें मेरी तरफ मरकूज हो जाएंगी, लोग देखेंगे मुझे और कहेंगे कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, यही वो खताकार है जिसकी वजह से अपने बारह का नुज़ूल मौकूफ हो गया था। ये कितना
बड़ा पापी इंसान है, ये कितना बड़ा गुनहगार इंसान है, ये कितना बड़ा सियहकार इंसान है। लोग मुझे देखेंगे, मेरी बच्ची खुची इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मेरी बच्ची खुची आबरू का जनाजा निकल जाएगा। उसने सोचा अब मैं करूं तो क्या करूं, जब कोई चारा नजर नहीं आया, अल्लाह की बारगाह की तरफ उसने लौ लगाया और अर्ज़ किया, वो मेरे परवरदिगार यकीनन मैं गुनहगार हूं, यकीनन मैं खताकार हूं, यकीनन मैं बदकार हूं, यकीनन मैं सियहकार हूं, लेकिन ये मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में आज के दिन सिद्ध दिल से तौबा करता हूं और तुझसे अहद करता हूं, अब मैं बुराई नहीं करूंगा, अब मैं कोई खता नहीं करूंगा, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। मौला मेरी आबरू का भरम रख ले, मेरी आबरू का भरम रख ले, मेरी आबरू की हिफाजत फरमा, मेरी इस्मत की हिफाजत फरमा। जब वो इंसान रब्बुल जलाल की बारगाह में दिल ही दिल में दुआएं कर रहा है, तौबा कर रहा है, अल्लाह के कायनात उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। आसमान पे बादल घटा आई है, बिजली चमकी है, मूसलाधार बारिश का नज़ूल हो गया। मूसा कलीमुल्लाह ने रब्बुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ किया, ये मेरे परवरदिगार तूने तो कहा था कि इस मजमे में एक गुनहगार इंसान है, जब वो मजमे से निकलेगा तब दुआ करोगे, तब मैं बारिश का नज़ूल करूंगा। लेकिन ये मेरे मौला अभी तो मजमे से कोई बाहर नहीं निकला, ऐसी सूरत हाल में फिर तूने आसमान से बारिश का नज़ूल फरमा दिया। मेरे मौला मामला क्या है? तो मेरे रब ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह अब तक जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, आज मैंने उसी के सदक़े में आसमान से बारिश का नज़ूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों तुम गौर करो, रब की मशीयत क्या कहती है। मूसा कलीमुल्लाह जिसकी वजह से बारिश मौकूफ थी ना अब तक, आज मैंने उसी के सदक़े में बारिश का नज़ूल फरमाया है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मेरे परवरदिगार तब तो वो तेरा महबूब बंदा हो गया होगा, तेरा प्यारा बंदा हो गया होगा। मौला मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे उसका दीदार करा दे। तो जानते हो मेरे रब ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह अरे जब उसने गुनाहों से तौबा नहीं किया था तो मैंने उसके राज को राज ही रहने दिया, अब तो गुनाहों से तौबा करके वो मेरा महबूब बंदा बन गया है, तो अब मैं उसके राज को फाश कैसे कर दूं, इस राज को से गए राज में रहने दिया जाए। हज़रात मैं बताना तो यही चाहता हूँ, तौबा इंसान की अल्लाह को बड़ी महबूब है। जब इंसान सिद्ध दिल से तौबा कर लेता है वो अल्लाह का महबूब भी हो जाता है और साहिब करामत भी हो जाया करता है। आपने सिलसिला सख्तिया के बानी हजरत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं सुना? आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक शराबी शराब में धुत पड़ा, रास्ते में बेहोश पड़ा है और अपनी नापाक जुबान से अपने नापाक मुख से अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हज़रत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की गैरत को गवारा न हुआ, ये इंसान अपने नापाक मुंह और जुबान से अल्लाह का पाक नाम ले रहा है। आपने पानी मंगवाया, उसके मुंह को साफ किया, कुल्ली कराई और चल दिए। जब चल दिए उस शराबी को होश आया, उसने देखा कि मेरा मुंह तो धुला धुलाया है, किसने मेरा मुंह साफ किया? उसने लोगों से पूछा, लोगों मेरा मुंह किसने साफ किया है? तो लोगों ने कहा, वक्त के वली कामिल हज़रत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तुझे कुल्ली कराई है, तुम्हारा मुंह साफ किया है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद वो सोच में पड़ गया कि वक्त के इतने बड़े वली तक ये बात पहुंच गई कि मैं शराबी हूँ। उनकी गैरत को गवारा नहीं हुआ, उन्होंने मेरा मुंह साफ कर दिया। ऐ शराबी, अपनी शराब से तौबा कर ले, अब शराब के करीब न जाना। उस शराबी ने सिद्ध दिल से शराब से तौबा कर लिया और रात के पिछले पहर मस्जिद में तहज्जुद की नमाज के लिए पहुंचता था। रात के पिछले पहर तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद में गया। उधर हज़रत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए मस्जिद में। उन्होंने देखा कि वो शराबी तो मस्जिद में मौजूद है। हैरत की इंतहा न रही कि यार ये तो वही शराबी है जो रास्ते में शराब पी के बेहोश पड़ा था, जिसका मैंने मुंह साफ किया था। आखिर उसकी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया? उसने मुनाजात किया, परवरदिगार के माजरा क्या है? निदा आई, ऐ सैयद सख्ती, तुमने मेरी मोहब्बत में इसके मुंह को साफ कर दिया, तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इसके दिल की गंदगी को साफ कर दिया।
मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इसके दिल की गंदगी को साफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे इस्लाम के प्यारों, हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा कि हाँ मैं शराबी, आप मस्जिद में कैसे तशरीफ लाए हैं, आखिर मामला क्या है, आप मस्जिद में आए हैं? तो जानते हैं वो शराबी जिसने शराब से तौबा कर लिया था, वो कहता है ऐ श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, जब अल्लाह ने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जरा गौर करो, गुनाह से सिद्ध दिल से तौबा करने वाला जब गुनाह से तौबा कर लिया तो अल्लाह और एक बंदे के दरमियान जो राज़ो नियाज़ की बात हो रही है वो उसे जानता हुआ नजर आ रहा है। मेरे इस्लाम के प्यारों, इसलिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, देर नहीं होनी चाहिए, तब क़याम अजल आ जाए किसी को मालूम नहीं है। अरे कितना रहीम व करीम है वो मौला, हजार नाफरमानियों के बावजूद हम पे रिज़्क़ का दरवाजा बंद नहीं करता, जबकि हमारे मदारिस के मुंतज़िमीन मुदर्रिसीन की सूरत हाल ये है कि अगर मदरसा में कोई तलबा उस्ताद की नाफरमानी कर देता है, मदरसा के उसूल व ज़वाबित के खिलाफ अगर वो जिंदगी गुजारता है तो उसे मदरसे से खारिज कर दिया जाता है। अगर कोई मुरीद अपने उस्ताद की नाफरमानी करता है तो पीर से, अगर कोई मुरीद अपने पीर की नाफरमानी करता है तो पीर उसे बयाते सिलसिला से निकाल दिया करता है। अगर कोई बेटा अपने वालिदैन की नाफरमानी करे तो बसाओ का माँ बाप उसे आग कर देते हैं, ज़मीन व जायदाद से बेदखल कर देते हैं। हमारी हजार और लाख नाफरमानियों के बावजूद हमको रिज़्क़ का दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि रात के पिछले पहर रब्बे सुल्तान आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाकर उसकी सदा हम गुनहगारों को ये आस लगाती है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दो, है कोई मुसीबत सदा मैं उसे मुसीबत से निजात दे दूं, है कोई फला हाजत वाला मैं उसकी जरूरत को पूरी कर दूं, और फजर तक ये सदाए रहमत आती ही नजर आती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और अगर इससे भी इत्मीनान न हुआ मुसलमानों से, इससे भी इत्मीनान न हुआ तो खल्लाक़ के कायनात ने शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात तुम्हें अता फरमा दी है। अब बुलंद आवाज से कह दे एक बार सुभान अल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात तुम्हें अता फरमाई है। इस रात में तो रिवायतों से इसका सबूत मिलता है कि सूरज गुरूब होते ही अल्लाह की तजल्ली आसमान दुनिया पे नाजिल होती है। सूरज गुरूब होते ही अल्लाह की तजल्ली आसमान दुनिया पे नाजिल होती है और रब की रहमत हमें सदा देती है। इससे भी अगर इत्मीनान नहीं हुआ तो अल्लाह के कायनात ने पूरा रमजान का महीना हम बंदों को अता कर दिया, और रातों में रात की कैद है या वक्त की कैद है, मगर रमजान के महीने में न रात की कैद है न वक्त की कैद है। 24 घंटे अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह रहती है। रमजान के महीने में पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नम से आजादी का परवाने का है। गोया कि मेरे इस्लाम के प्यारों, रमजान के महीने में 24 घंटा अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होकर हमें ये सजा देती है कोई रहमत तलब करने वाला मैं अपनी रहमत से नवाज दूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है कोई जहन्नम से आजादी का परवाना हासिल करने वाला मैं उसे जहन्नम से आजादी का परवाना अता कर दूं। अल्लाह 24 घंटे अल्लाह की रहमतें हमें सदा दे रही हैं। गोया सूरत हाल ये है हम तो माइल बंदरब है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए इसे रह रहे मंजिल ही। बहुत अच्छा।